एक जुमला मैं दे रहा हूं, अवाम नारा लगाए, देखे कि अब समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। ये दिल संवरता है तो आदमी ताजुशरिया हो जाता है। ये दिल संवरे तो आदमी मुजाहिद मिल्लत हो जाता है। ये दिल संवर जाए आदमी हाफिज मिल्लत होता है। एक जुमला सुनिएगा, इस्तकबाल कीजिएगा। अगर ये दिल बिगड़ जाए तो आदमी थानवी बन जाता है, और ये दिल संवर जाए तो आदमी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आप लोग को अच्छा लग रहा है? जल्दी बोलिए। बहुत अच्छा लग रहा है तो एक बहुत अच्छा शेर सुनावे, सुनावे। हम दे हक नाते मोहम्मद मुस्तफा अच्छी लगी। बैटरी डाउन नहीं हो रही है। मैं क्या बोला था कि मैं चुप हो जाऊं तो आप लोग क्या कीजिएगा? हाँ, हम दे हक नाते मोहम्मद मुस्तफा अच्छी लगी। हम दे हक नाते मोहम्मद मुस्तफा अच्छी लगी, और अहले ईमा को ये रूहानी ग़िज़ा अच्छी लगी। अहले ईमा को ये रूहानी ग़िज़ा अच्छी लगी। और ये शेर सुनिएगा, ईमान ताजा हो जाएगा। मेरे बाबा जान की उम्मत को मौला बख्श दे। कौन दुआ कर रही है? सुनिएगा। मेरे बाबा जान की उम्मत को मौला बख्श दे। अरे फातिमा ज़हरा की ये प्यारी दुआ अच्छी लगी। फातिमा ज़हरा की ये प्यारी दुआ अच्छी लगी। हमदे हक नाते मोहम्मद मुस्तफ़ा अच्छी लगी। अल्लाह ताला हमारे बादशाह भाई को सलामत रखे, इस बमुसम्मा बनाए, और अल्लाह इनकी कमाई में बरकत अता फरमाए। दुश्मनों से, हासिदीन से अल्लाह ताला इनकी हिफाजत फरमाए। आमीन कह दीजिए ना, बोल दीजिए ना सुभान अल्लाह। अच्छा, हमारे बादशाह भाई अकेले आ रहे तो आप लोग को अच्छा लग रहा है? अरे गाग आदमी को साथ तो देना चाहिए, ताकि ये ना लगे कि मामला सेट है इसीलिए पैसा ये दिए जा रहे हैं। आप लोग सुन रहे हैं? हाथ उठाइए कौन कौन लोग नहीं सुन रहे हैं। ये देखिए, सुन रहे हैं। एक इसको हम अगर समझाएं तो कसम खुदा की आप रो जाइएगा। गौर से सुनिएगा, कल मैदान क़यामत होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। बाप बेटे का नहीं होगा, बेटी माँ की नहीं होगी, दोस्त दोस्त का नहीं होगा, रिश्तेदार रिश्तेदार का नहीं होगा। सब लोग परेशान होंगे। ऐसे में हजरत खातून जन्नत की सवारी पुलसिरात से गुजरेगी तो आवाज आएगी, हे अहले महशर, अपनी आंखों को बंद कर लो, नबी पाक की शहजादी गुजरने वाली है। खातून जन्नत पुलसिरात से गुजरने वाली है, और सारे लोगों की निगाहें बंद हो जाएंगी। फातिमा तैयबा ताहिरा बिजली से भी ज्यादा तेज पुलसिरात से गुजर जाएंगी, और रब की बारगाह में हाजिर होंगी। रब कायनात अदालत की कुर्सी पर फाइज होगा, जो उसकी शान है उस शान के मुताबिक वो फाइज होगा। और फातिमा तैयबा किस हाल में जाएंगी? दाहिने कांधे पर इमाम हसन का कुर्ता होगा, बाएं कांधे पर हजरत इमाम हुसैन का कुर्ता, करबला वाला खून से तरबतर होगा, ताजा खून टपक रहा होगा। बारगाह इलाही में हाजिर होंगी। परवरदिगार, मुझको इंसाफ चाहिए। रब कायनात फरमाएगा, फातिमा क्या चाहती हो? आज जो मांगोगी वो दिया जाएगा। रब कायनात, ये हसन का कुर्ता है, ये हुसैन का कुर्ता है। मेरे शहजादों को 3 दिन भूखा प्यासा रख करके करबला में शहीद किया गया था। हालांकि हुसैन ने कोई गलती नहीं की थी, उसके बावजूद उन्हें सताया गया। फातिमा क्या मांगती हो? अर्ज करेंगी, परवरदिगार, मैं चाहती ये हो कि फिर मैदान करबला हो, फिर मकाम नैनवा हो, वही यजीदी रहे, वही कूफी रहे, मैं रहूं, मेरा बेटा हुसैन रहे। जिस तरह इन लोगों ने तड़पा तड़पा करके मेरे हुसैन को शहीद किया है, उसी तरह तड़पा तड़पा करके उन लोगों को भी मारूंगी, और उसके बाद यहाँ आऊंगी, फिर तो इंसाफ कर देना। रब फरमाएगा,
है, यहीं पर हिसाब होगा, यहीं पे अदल होगा, यहीं पर बदला मिलेगा। वमय्यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमय्यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। ए फातिमा, आज तो जर्रे जर्रे का हिसाब है, एक एक कतरे का हिसाब है, एक एक लम्हे का हिसाब है। बोलो फातिमा, अली अकबर की जवानी के बदले में क्या चाहती हो? औनो मोहम्मद की कुर्बानी के बदले में क्या चाहती हो? अब्बास के बाजू के बदले में क्या चाहती हो? सकीना के प्यास के बदले में क्या चाहती हो? शहरबानों के सुहाग के बदले में क्या मांगती हो? हुसैन की शहादत के बदले में क्या मांगती हो? आज जो मांगोगी वो तुम्हें दिया जाएगा। अर्ज करेंगी परवरदिगार, अगर बदला यही मिलेगा, इंसाफ तो यही करेगा, तो फातिमा ये चाहती है कि मेरे हुसैन की शहादत के सदके में मेरे अब्बा की गुनहगार उम्मत को माफ करके जन्नत का हकदार बना दिया जाए। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या घराना है साहब, वाह, वाह, वाह। अपना खानदान लुटा रहे हैं। नारे और तकबीर। हम और आपकी पूरा मजमा, जरा पूरा मजमा, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत खातून जन्नत जिंदाबाद। काने हया व जाने फसाहत है फातिमा, काने हया व जाने फसाहत है फातिमा, सरदार खुल्द जीनत जन्नत है फातिमा। चूमे लबे रसूल को कुरान की आयतें, जिसको रसूल चूमे वो आयत है फातिमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप शेर सुनिए, मेरे बाबा जान की उम्मत को मौला बख्श दे। और मोहब्बत से दुआ कर रही है खातूने जन्नत, मेरे बाबा जान की उम्मत को मौला बख्श दे। अरे फातिमा ज़हरा की ये प्यारी दुआ अच्छी लगी, हमदे हक नाते मोहम्मद मुस्तफा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तकबीर, नारे रिसालत, फैजान औलिया कॉन्फ्रेंस, अल्लामा डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब क़िबला गया भी। माशाअल्लाह। सैयद साहब अभी बैठे बैठे एक शेर दिए हैं, इस्तकबाल कीजिएगा। सैयद साहब का शेर है, इस्तकबाल कीजिएगा, हाथ उठा के बोलिए। सैयद साहब का शेर सुनिएगा और झूम करके नारा लगाइएगा। अब ये शेर सुनिए, जलसे दस्तदार बंदी के हसीनों के प्याज। बोल दीजिए, जलसे दस्तदार बंदी के हसीनों के प्याज, सुन्नी नूरी जामे मस्जिद की गली अच्छी लगी। अरे नारा लगाओ, नारा लगाओ। सब लोग हाथ उठा के, हाथ उठा करके। हो गया काम, आपसे तो खुल गया। क्या कहना है, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हज़रत को सलामत रखे। शायरी में और चार चांद लगे और अल्लाह ताला इनके अशआर से लोगों को जो फायदा पहुंच रहा है तादेर पहुंचता रहे। बोल दीजिए सुभान अल्लाह, आमीन कह दीजिए। एक मर्तबा हजरत के लिए आमीन बोल दीजिए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हजरत एक शेर इसमें और बच रहा है, सुनावे। मुस्तफा के लाडलों ने खून से सींचा है उसे, मुस्तफा के लाडलों ने खून से सींचा है उसे, इसलिए सबको ज़मीने करबला अच्छी लगी, इसलिए सबको ज़मीने करबला अच्छी लगी। हज़रात, मेरे कुरान को मिटाने वालों सुनो, कुरान नहीं मिटेगा। दुनिया की किसी किताब का आपको हाफिज नहीं मिलेगा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह कुरान के हुफाज पूरी दुनिया में करोड़ों की शक्ल में मिल जाएंगे। और ये इस बात की दलील है कि जब तक ये हुफाज कराम हैं तब तक कुरान सीने में महफूज है, कोई ताकत इसको मिटा नहीं सकती। अब एक बात आप बताइए, कुरान का इजाज़ मैं दिखा रहा हूँ और नबी के जिक्र की बरकत दिखा रहा हूँ। इंसान की फितरत क्या है कि वो नई चीज को पसंद करता है और पुरानी चीज से घबराता है। किसी भी चीज को
बार बार बेटा है बाबू बाबू बेटा थोड़ा देर और बोलिए हजरत बोलिए। पुरानी चीज से वो घबराता है, नई चीज को पसंद करता है। मिसाल के तौर पर आप लोग बिरयानी पसंद करते हैं, बोलिए ना, अरे बोलो ना, खाने वाली चीज है तो बिरयानी पसंद करते हैं, करते हैं। लेकिन अगर इसी बिरयानी को बार बार 2 दिन लगातार दे दिया जाए, सुबह बिरयानी, दोपहर बिरयानी, रात बिरयानी, फिर बिरयानी, फिर हटा बिरयानी, जब देखो बिरयानी लेके चली आती है। गैस बन रहा है, पेट खराब हो गया, हटाओ ला रोटी। तो घर वाली ने देखा रोटी बहुत पसंद कर, लेह रोटी, देह रोटी, सुबह रोटी, दोपहर रोटी, रात रोटी, फिर हटा जी, जब देखो रोटी लेके चली आती है। लाओ चावल हुआ, तो घर वाले ने देखा चावल बहुत पसंद कर रहे, लेह चावल, देह चावल, सुबह चावल, दोपहर चावल, रात चावल, फिर चावल, हटाओ। इंसान की फितरत क्या है, वो नई चीज को पसंद करता है और पुरानी चीज से घबराता है। अब कोई नौजवान तबका नज़म भी सुनता है, कोई गजल भी सुन लेता है, कोई गीत भी सुन लेता है, मगर सुनने का एक सीमा है। 5 दिन 10 दिन दोस्तों को सुना, ये देखो ना, ये देखो ना। 1 महीना के बाद फिर अगर वही सुना देगा दोस्त को, तो हटाओ ना यार, कान पक गया है सुनते सुनते, यार जब देखो यही लेके चलाता, और कुछ ना है मोबाइल में, बदलो। इंसान की फितरत क्या है, गौर से सुनिएगा। नई चीज को पसंद करता है, पुरानी चीज से घबराता है। मगर वाहरे कुरान 1500 साल से पढ़ा जा रहा है, मुसलमान न कल घबराया था, न आज घबराया है, न सुबह कयामत तक घबराने वाला है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बेशक। ऐसा क्यों है? अभी बेशक मौलाना इंतजार साहब कादरी ने अच्छी तकरीर की, उससे पहले मेरे बेटे फजल जलील मौलाना फैजान मुस्तफ़ा साहब ने माशाअल्लाह बहुत अच्छी तकरीर की। अब हमको इत्मीनान हो गया, मैं मरूंगा तो इत्मीनान से मरूंगा कि मेरी जगह तकरीर करने वाला अल्लाह ताला ने मसलक आला हजरत का एक सिपाही पैदा कर दिया। और मैंने यही दुआ मांगी थी कि गया की सरजमीन पर मसलक आला हजरत के फ़रोग के लिए इनका आलिम होना ज़रूरी है और इनका मुक़र्रिर होना ज़रूरी है। और मैं हुजूर सैयद अवैस मुस्तफ़ा वास्ती की बारगाह में लेके गया कि हुजूर दुआ कर दीजिए कि ये आलिम बने और मुक़र्रिर बने। तो हजरत ने फरमाया बन जाएगा, जाइए। और जब मदरसा चले गए, ये पहले ये इंग्लिश मीडियम में मैट्रिक किए, मदरसा चले गए, तो तकरीर कर रहे थे, 10 मिनट में आवाज़ बैठ जा रही थी। तो मैं हजरत के पास गया, हुजूर मखदूम मिल्लत के पास। हमने कहा हजरत आलिम तो बन जाएगा, मुक़र्रिर नहीं बन पाएगा। तो हजरत ने फरमाया कैसे? हमने कहा हुजूर इसकी 10 मिनट में आवाज़ बैठ जाती है। आपने फरमाया अरे बोलेगा और बहुत अच्छा बोलेगा, जाइए बोलेगा और बहुत अच्छा बोलेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये नन स्टॉपिट बोलते हैं, अभी उम्र लंबी है और अभी शुरुआती दौर है, लेकिन मुताला बड़ा गहरा। आप दुआ फरमाइए कि अल्लाह उसकी उम्र में, इल्म में, खिताबत में बरकतें अता फरमाए, मसलक आला हजरत का सिपाही बना करके रखे। मैं क्या कह रहा था इससे पहले? नहीं बिरयानी नहीं, तकरीर मौलाना इंतखाब ने अच्छी तकरीर की। अरे बोलिए ना, ठीक है। हाँ अच्छा ठीक है, थोड़ा सा कम कर दी, थोड़ा सा इधर कम कर दी, हम लोग का भी थोड़ा ही बचा हुआ है। थोड़ा सा इधर अंदर में दो ना आवाज। हेलो बोलिए सुभान अल्लाह। आपकी आवाज कम ना माने, इसकी कम हो, आपकी कम ना हो, बोल दीजिए हर मोहब्बत से बोलिए। और कहिए इसको कैसे बंद कीजिए, बंद कर दिया मुझे 4 बजे दिया, हमने कहा मैं भी हटा सलीम भाई के पास कि मौलाना इंतजार
बहुत अच्छी तकरीर। बोला हाँ। फिर दूसरे दिन किया, मौलाना इंतजार ने बहुत अच्छी जैसे देखेगा कहेगा डंडा निकाल कर, फिर ये आ रहा है वही बात बोलेगा, कान पक गया सुनते सुनते। अरे वो तो किया। इंसान की फितरत ये है कि बार बार किसी चीज को तकरार कीजिए तो घबरा जाता है, मगर मेरे नबी के जिक्र की बरकत देखिए। अरे बैठो ना तुम लोग यार, अरे आप लोग बैठिए ना। अब वो जो कमेटी के लोग हैं वो बात कर रहे हैं, हम लोग 20 मिनट में खत्म कर देंगे, आप लोग अभी भागने की तैयारी कर रहे हैं। अब इसको सुनिए, मेरे नबी का जिक्र 1450 साल 1500 साल से हो रहा है। हर खतीब, हर मुकर्रिर, हर शायर, हर आलिम, हर मुफ्ती मेरे नबी का जिक्र करता है, मगर किसी मुसलमान की जुबान से ये नहीं सुनने को मिलेगा कि रे ये सब पुरानी बात है, अब इसको खत्म कर दो। क्यों? अब इसको 1 मिनट में हम बयान करें, मेरी तकरीर खत्म हो। अब खाते हैं बिरयानी, पीते क्या है? पानी। अब खाते हैं रोटी, पीते क्या है? पानी। अब खाते हैं चावल, पीते क्या है? पानी। बिरयानी से घबरा गए 3 दिन में, मगर पानी से जिंदगी भर नहीं घबराते। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? उसका जवाब यह है कि जिससे पेट भरता है आदमी उससे घबरा जाता है, मगर जिससे प्यास बुझती है आदमी उससे नहीं घबराता। अब मेरे नबी के जिक्र से, कुरान की तिलावत से मुसलमान क्यों नहीं घबराता? तो उसका जवाब यह है कि दुनिया का पानी जिस्म के प्यास को बुझाता है और नबी का जिक्र रूह के प्यास को बुझाता है, दिल के प्यास को बुझाता है। यही वजह है कि मुसलमान जितना सुनता है उतने ही सुनने के लिए बेचैन रहता है, बेकरार रहता है। आप अपने आप को संभालिए, नबी के सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारिए, अपने बाल बच्चों को शरीयत के सांचे में ढालिए। इसी में कामयाबी है, इसी में कामरानी है। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, लेकिन वक्त का तकाजा यही है कि वक्त पर प्रोग्राम ख़त्म हो, ताकि आइंदा मौलाना इखलास साहब को किसी तरह की परेशानी ना हो और कमेटी के लोग ये कह सकें कि हम लोग वक्त के पाबंद हैं। माशाअल्लाह अब तक आप हजरात वैसे ही सुन रहे हैं जैसे 10 बजे 3 आदमी रात में आदमी सुनता है और इब्तिदाई दौर में सुनता है। बैठे हैं? अरे हजरत आप हाँ 10 मिनट और बोलिए सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। और मोहब्बत से बस 10 मिनट में सारा मामला खत्म हो जाए। एक बार नारा लगा ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये कहाँ जा रहे हैं जनाब? ये कहाँ जा रहे हैं? अरे बैठ जाइए, 5 मिनट की बात हो रही थी बस, इसी पे तो फिर जलाल आ जाता है ना। बैठ जाइए ना, 2 मिनट 1 मिनट के लिए भी बैठना वो तैयार नहीं। अरे तो जरूरी से काम से जाता होगा, जाने दीजिए। चलिए बस, हाँ खाना है बोल दीजिए। आप बोलिए ना। मैं बोल रहा हूँ, छोड़िए ना हजरात, खाने का इंतजाम है। 10-15 मिनट में प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। आप लोग सलातो सलाम के बाद खाना खा करके जाइएगा, है ना? बोल दीजिए सुभान अल्लाह, हाथ उठा करके बोलिए या रसूल अल्लाह। हजरात जिस जिंदगी का आप पता दे रहे हैं उसी जिंदगी के बारे में हुजूर ताजुल शरिया ने फरमाया। बादशाह भाई ये आखिरी वक्त में हुजूर ताजुल शरिया का कलाम सुन लीजिए ताकि ये जलसा बारगाह इलाही में मकबूल हो जाए। कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। वल्लाह पढ़ो बेटा, वल्लाह 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 वल्लाह। हाथ उठा के, हाथ उठा लगे, जलसा शुरू हो रहा।
वल्ला 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 वल्ला। और ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। वल्ला 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 वल्ला। पढ़िए ना आप लोग वल्ला वल्ला। अरे ताजु शरिया का कलाम है यार। वल्ला 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 वल्ला। हाथ उठा दीजिए, आवाज बुलंद हो जाएगी। वल्ला 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 वल्ला। और इन सारे उलमा का क्या ऐलान है कि मसला के आला हज़रत पे कायम रहो, मसला के आला हज़रत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। वल्ला। कुर्सी वाले भी हाथ उठाए। वल्ला 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 वल्ला। के लिए, कान सुनने के लिए, जुबान बोलने के लिए, हाथ पकड़ने के लिए, पैर चलने के लिए, सर किस काम के लिए, दिल किस काम के लिए। हुजूर ताजु शरिया बरेली शरीफ से फरमाते हैं कि सर बनाया गया बंदगी के लिए, सर बनाया गया बंदगी के लिए, दिल बनाया गया आशिकी के लिए। वल्ला 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 वल्ला। हम लोग अहले सुन्नत वल जमात से, हम लोग को क्या कहा जाता है? सुन्नी। क्या कहा जाता है? सब लोग बोलिए क्या कहते हैं हम लोग? हम लोग सुन्नी है। बादशाह भाई आप सारे लोग सुने और अल्लाह का शुक्रिया अदा करें। क्या कि रब्बे काबा ने सुन्नी बनाया हमें, रब्बे काबा ने सुन्नी बनाया हमें, ताकि हम जान दे नबी के लिए। वल्ला। हाथ उठे, हाथ उठे। वल्ला 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 वल्ला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा डॉक्टर जाकिर हुसैन गियाबी। एक ओवैसी इश्क का पैगाम है जाकिर हुसैन। सुनो काजी साहब, एक ओवैसी इश्क का पैगाम है जाकिर हुसैन, बिलग्रामी मैं कदे का जाम है जाकिर हुसैन। एक ओवैसी मैं कदे का, एक ओवैसी इसका पैगाम है जाकिर हुसैन। एक ओवैसी इसका पैगाम है जाकिर हुसैन, बिलग्रामी मैं कदे का जाम है जाकिर हुसैन। और दी जिन्हें मखतूम मिल्लत खिलाफत की सनद, दी जिन्हें मखतूम मिल्लत खिलाफत की सनद, वो खतीब और दाइये इस्लाम है जाकिर हुसैन। वो खतीब और दाइये इस्लाम है जाकिर हुसैन। और आलम भाई सुनो, इलेक्शन में खड़े हो जाते हो, जलसे में तुम खड़े नहीं हो रहे, मैं देख रहा हूं। एक वैसी इसका पैगाम है जाकिर हुसैन, बिलग्रामी मैकदे का जाम है जाकिर हुसैन। और अहले सुन्नत के लिए तो नर्म मिसले फूल है और नजदियत के वास्ते कोहराम है जाकिर हुसैन। क्या बात है सैयद साहब, वाह सुभान अल्लाह, सलामत रखे। अब इन्होंने जो शेर कहा है नजदियों के लिए, तो एक शेर मेरे ज़हन में आ गया। एक शेर क्या कि सुन्नियों सुन्नियों ही से शादी करो, सुन्नियों सुन्नियों ही से शादी करो, ये नजदी नहीं फैमिली के लिए। वल्ला 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 वल्ला। करिया करिया, हाँ बस्ती बस्ती करिया करिया।
ये शेर इन्होंने जो ताजुश शरिया का नारा लगाया, अब ये शेर सुन लीजिए। हुजूर ताजुश शरिया को गुस्ले काबा के लिए बुलाया गया था। अब इसको सुन लीजिए, मेरी तकरीर खत्म हो जाए। कि आशिके मुस्तफा की अजब शान है, आशिके मुस्तफा की अजब शान है, काबे काबा खुला अजहरी के लिए, वल्लाह वल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह आपके सुनने को, मेरे बोलने को और हमारे मौलाना इखलास साहब के इंतज़ाम और इंसराम को कबूल फरमा ले। ये बुजुर्गों का फैज़ान ही है। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। हमको एक आदमी बोले तकरीर के बाद अभी कुछ दिन पहले, कह रहे यार आपको 20 बरस जैसे सुने थे वैसे ही आप बोल रहे हैं, न थक रहे हैं न सांस ले रहे हैं, तरन्नुम में भी वैसे ही पढ़ रहे हैं, क्या खाते हैं? तो हम बोले यार जो तुम खाते वो हम खाते हैं। बोला नहीं नहीं कुछ दवाई बताइए, जरूर कुछ खाते होंगे। तो हमने कहा नहीं नहीं दवा नहीं खाते, हम चार्जर बदल दिए। बोले चार्जर बदल दिए? हमने कहा हाँ, बैटरी बरेली शरीफ की है और चार्जर बिलग्राम शरीफ की भी है। हुजूर मखदूम मिल्लत के ये रूहानी बरकतें हैं।